कहानी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कियों को एक स्पेशल मिशन पूरा करने को कह रही थी। जिसके बाद हम यूकी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो सुबह देर से उठने के कारण अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो अपने साइकिल से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है और वो उसे ठीक करने लगता है। इसी बीच उसकी मॉम उसके फादर को भी लंच पहुँचाने का काम उसे सौंप देती है, जिससे यूकी काफी परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने डैड का क्लिनिक जाने लगता है। इसी दौरान यूकी के कुछ दोस्त उसे देख लेते हैं और उसके दोस्त आपस में शर्त लगाते हैं कि यूकी आज भी अपने स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो अपने डैड का क्लिनिक पहुंच जाता है और उन्हें उनका लंच देकर अपने स्कूल बस को पकड़ने के लिए निकल जाता है और बहुत ही मुश्किल से अपना बस पकड़ पाता है। जिसके बाद वहाँ टोडो से शर्त जीत जाती है। तभी यूकी की नजर वहाँ मौजूद एक लड़की पे जाती है जो कि नई स्टूडेंट थी और वो अपना बैच भूल गई थी। जिस पर यूकी उसे अपना बैच देकर उसकी मदद करता है और खुद भी बहाना बनाकर बस में चढ़ जाता है। इसके बाद हम उस आइलैंड के जनरल का सीन देखते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि नॉर्दर्न गवर्नमेंट की शिप उसकी सिटी की ओर बढ़ रहा है, जिससे वो काफी गुस्से में थे। इसी दौरान हम यूकी और महा को देखते हैं जो अपने स्कूल पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी उनके स्कूल बस में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि वो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी उस बस में से एक ग्रीन ऑब्जेक्ट निकलता है जो यूकी पर एक ग्रीन लाइट से शूट करता है और वो चीज यूकी के हाथ में एब्जॉर्ब हो जाती है। और तभी वो देखता है कि वो न्यू स्टूडेंट अभी भी बस में फंसी हुई होती है, जिस पर यूकी उसकी मदद करने के लिए जाता है। इसी बीच मिलिट्री के कुछ लोग उन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो उस लड़की की मदद करने के लिए गया था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस धमाके का कारण वो लड़की ही है। तभी वो लड़की यूकी की बॉडी को कुछ कर देती है जिससे उसकी बॉडी एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफर हो जाती है। तभी महा वहाँ एक ऑफिसर के साथ आती है जो यूकी को ही ढूंढ रही होती है, पर तभी उन्हें वो अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। जिसके बाद वो ऑफिसर उस मॉन्स्टर को शूट करने लगता है। जिसके बाद कुछ अनजाने ऑब्जेक्ट्स उस सिटी के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है और उसमें से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है जो उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो अपने आप को हील कर लेता है और वो ऑफिसर दोबारा से उसे शूट करने लगता है। इसीलिए महा उस ऑफिसर को बेहोश कर देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर ही यूकी है। इसी दौरान वो बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है, जिस पर यूकी महा को उसके अटैक से बचाता है और उस मॉन्स्टर और यूकी की आपस में फाइट होने लगती है। ये देखकर महा यूकी और उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगती है। अब यूकी उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए एक रिवर के पास आ चुका था। तभी वो मॉन्स्टर यूकी पर अपने लेजर बीम से अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए यूकी अपने हाथ को एक आर्मर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तभी यूकी उस मॉन्स्टर पे अपने थंडर पावर से अटैक करता है, लेकिन उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है और उनकी फाइट ऐसे ही चलती रहती है। तभी महा भी वहाँ आ जाती है जो यूकी को वहाँ से निकल जाने को कहती है क्योंकि यूकी अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता था। तभी उस मॉन्स्टर के अटैक से महा रिवर में गिरने लगती है, लेकिन यूकी महा को बचा लेता है और अपने हाथ को एक तलवार में ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर के पैर को काट देता है और लगातार उस मॉन्स्टर पे अपने थंडर पावर से अटैक करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक स्टोन में बदल जाता है। तभी वहाँ पर एक मास्क वाली लड़की आती है जिसका नाम ननामी था और वो यूकी पर अटैक करके उसे भी स्टोन में बदलने लगती है। लेकिन महा उस लड़की को बताती है कि ये मॉन्स्टर उसका दोस्त है जो किसी वजह से एक मॉन्स्टर में बदल गया है। तभी ननामी भी देखती है कि वो मॉन्स्टर बात कर सकता है, जिस पर ननामी यूकी को दोबारा से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है और उसके सर पे लगे क्रिस्टल को दबाती है, जिससे यूकी वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन उसका हाथ अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ था। तभी महा बेहोश हो जाती है और ननामी यूकी को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ समय बाद टोडो वहाँ पर महा को बचाने आता है। इसी दौरान हम एक लेडी को देखते हैं जो एक शिप की कैप्टन थी और वो वहाँ पर ननामी के आने का इंतजार कर रही थी और उतनी ही देर में ननामी भी वहाँ आ जाती है और वो लोग अपने शिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम ननामी को देखते हैं जो शिप के अंदर यूकी के हाथ को ठीक कर रही होती है और उसके हाथ पर एक डिवाइस लगा देती है। इसी दौरान शिप पर कुछ बच्चे ननामी को अपना पेट दिखाने के लिए आए होते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें ननामी से मिलने से रोक देता है क्योंकि ननामी बहुत व्यस्त थी। जिस पर वो बच्चे उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान वहाँ मिलिट्री के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही होती है और वो इस बात से काफी दुखी होती है कि वो यूकी को बचा नहीं पाई। इसके बाद हम यूकी के मदर को देखते हैं जो यूकी के फादर को यूकी के बारे में बताने जाती है, लेकिन उसके फादर अपने पेशेंट
पेशेंट को देखने में काफी बिजी थे। ये देखकर यूकी के मदर को उनपे काफी गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लग जाती है, क्योंकि उन्हें यूकी की कोई भी चिंता नहीं थी और यूकी की मदर अकेले ही यूकी को ढूंढने निकल जाती है। जिसके बाद हम कैप्टन योयो को देखते हैं, जहाँ पर उनकी असिस्टेंट उसे बताती है कि आज नॉर्दर्न गवर्नमेंट की 11 शिप्स ने उनकी सिटी पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उनके कई सारे मिलिट्री बेसिस तबाह हो गए और उसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और वो लोग उन शिप से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो शिप्स खुद से ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद कैप्टन योयो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और एक साइंटिस्ट से मिलने जाते हैं जो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम एक बड़े से मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हैं जिन्हें अदर्स कहा जाता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का रियल मिशन अदल को समझकर उन पर काबू करना था और जो अदर उनके सामने थी वो काफी पावरफुल अदर थी। जिसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम महा को देखते हैं, जिसे एक रूम के अंदर वही न्यू स्टूडेंट दिखाई देती है जिसकी यूकी ने मदद की थी और उसका अभी भी वहाँ पर इलाज चल रहा होता है और वो नींद में कह रही होती है कि यूकी अभी भी जिंदा है। इसी बीच हम कैप्टन योजो और कमांडर के बीच मीटिंग होते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो नॉर्दर्न गवर्नमेंट के हाल ही में किए गए टेररिस्ट अटैक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सिटी के 11 हिस्सों में हमला किया था, जिसमें से 2 अटैक जाम नाम के एक मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके किया था, जिस पर कमांडर योजो को इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने का काम सौंपते हैं और नॉर्दर्न गवर्नमेंट का प्लान का पता लगाने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद हम महा को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने आई होती है और वो अपने डैड से उस न्यू स्टूडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन महा के फादर उसे कुछ भी नहीं बता पाते क्योंकि कोई भी उस लड़की को नहीं जानता था। इसके बाद महा अपने फादर के साथ वापस अपने घर जाने लगती है। इसी दौरान रास्ते में महा को यूकी के डैड दिखाई देते हैं जो कल से ही हर एक हॉस्पिटल में जाकर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, जिस वजह से उनके जूते भी टूट गए थे। इसी बीच हम ननामी और यूकी को देखते हैं, जहाँ पर यूकी बार बार अपने हाथ पे लगे डिवाइस को उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ननामी यूकी को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अगर वो उस डिवाइस को हटा लेता तो मॉन्स्टर फिर से उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता। इसके बाद यूकी लंच करने चला जाता है, जहाँ पर सैफ का बेटा यूकी पर गुस्सा होता है क्योंकि यूकी उसके सीट पर बैठ गया था। फिर वो सभी साथ मिलकर लंच करने लगते हैं और लंच करते हुए यूकी को अपने फैमिली की याद आने लगती है और वो वापस से अपने घर जाना चाह रहा होता है, जिस पर उस शिप का पायलट यूकी से कहता है कि अगर वो घर जाना चाहता है तो पहले कैप्टन से परमिशन लेनी होगी। जिस पर यूकी कैप्टन से परमिशन लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे ननामी दिखाई देती है जो कैप्टन से कुछ बात करने आई थी। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाती है तो यूकी कैप्टन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो वापस से उसे घर जाने दे। ये सुनकर कैप्टन यूकी को एक पंच मारती है और उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि यूकी अब एक जाम बन चुका है और वो आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। जिस पर यूकी कैप्टन को यकीन दिलाने के लिए कि अब वो मॉन्स्टर पे कंट्रोल कर सकता है, अपने हाथ पे लगे उस डिवाइस को निकाल देता है, जिसके कारण वो वापस से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। इसी बीच एक स्पेसशिप वॉर जोन से निकलकर उनके एयरक्राफ्ट के पास आ जाती है, जिसमें से एक उड़ने वाला अदर निकलता है और उनकी शिप पर अटैक करके यूकी को किडनैप कर लेता है। ये देखकर ननामी तुरंत अपना एयरक्राफ्ट निकालती है और यूकी को बचाने के लिए निकल जाती है और उस अदर पर एक रिडल से अटैक करती है, जिसके कारण उसकी थोड़ी बॉडी स्टोन में बदल जाती है और मौका देकर ननामी उस अदर की बॉडी पे उतर जाती है और यूकी को उसकी बॉडी से बाहर निकालती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो अपने मिसाइल लॉन्चर से उस अदर पर अटैक करती है और उसका एक पंख डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद यूकी ननामी का दोबारा उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और ननामी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का फैसला करती है ताकि वो अपने जाम को कंट्रोल कर सके। इसी दौरान हम महा को देखते हैं जो यूकी की मदर से मिलने आई होती है और उन्हें बताती है कि यूकी अभी भी जिंदा है और वो यूकी की मदद से यूकी को वापस ढूंढ कर लाने का वादा करती है। इसी दौरान हम यूकी के डैड को देखते हैं जो कि अपने पुराने सामान को निकाल रहे थे जो उस टाइम की थी जब वो मिलिट्री के लिए काम किया करते थे, जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा स्टोन मिलता है। अब इसी दौरान हम कैप्टन योजो को देखते हैं जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हाल ही में स्कूल के स्टूडेंट्स पे जो अटैक हुआ था उनमें से एक स्टूडेंट तब से गायब है जिसका नाम यूकी है और वो एक डॉक्टर का बेटा है जो कि जाम ऑपरेशन का हिस्सा रह चुके हैं। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो जैज से कुछ बात कर रहा था। तभी जैज यूकी को बताता है कि उससे पहले ननामी का यहाँ पर एक दोस्त रहता था जो कि जाम बन गया था और उसकी पावर्स बेकाबू हो गई थी, जिस वजह से ननामी को उसे जान से मारना पड़ा। जिस पर यूकी जैज से उस आदमी के बारे में और भी चीजें पूछने लगता है, लेकिन वो
देखता है कि जज गहरी नींद में सो गया था। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अदर से फाइट कर रहे थे, जिन्हें कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे और वो मॉन्स्टर सोल्जर्स पे भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मिलिट्री का बैकअप आ जाता है, जिसमें वो लोग ह्यूमन रोबोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उस एरिया में फैल जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी अदर्स को हरा देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।